बिहार के मधुबनी में नाराज लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। अरेर थाना क्षेत्र में रात को मारपीट और बदसलूकी करने से रोकने गई अरेर थाना पुलिस पर आरोपित समूह ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अरेर थाना अध्यक्ष नेहा निधि और पुलिस कर्मियों को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर गाली गलौज और बदसलूकी की। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए थानाध्यक्ष का मोबाइल भी छीन लिया गया। थानाध्यक्ष ने किसी तरह घटना की सूचना एसडीपीओ को दी, जिसके बाद दूसरे थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थानाध्यक्ष और पुलिस कर्मियों को आजाद करवाया। इस मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि ढंगा पुबारी टोले के पशुपतिनाथ मिश्र की बेटी साक्षी कुमारी मैट्रिक की परीक्षा दे रही है। साक्षी गांव की दूसरी लड़कियों और आरोपी पक्ष के शानेन्द्र ठाकुर की बेटी विनती कुमारी के साथ मिलकर सामूहिक रूप से एक ऑटो रिजर्व करके परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए आया जाया करती थी। बीते सोमवार को परीक्षा देकर लौटने के क्रम में साक्षी और विनती में अगली सीट पर बैठने को लेकर कहासुनी हो गई। घर पहुंचने पर विनती ठाकुर ने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी, तो मंगलवार को परीक्षा से लौटने के क्रम में ऑटो घेर कर विनती के परिजनों ने साक्षी को डांटा, फटकारा और धमकी दी। घर लौटने पर साक्षी ने भी पूरी घटना अपने घर वालों को बताई। इसके बाद साक्षी के परिजन इस बात की शिकायत करने विनती के घर पहुँचे तो दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। इसके बाद आरोपी पक्ष समूह बनाकर साक्षी के घर पहुंचा और गाली गलौज, बदसलूकी और मारपीट करने लगा। इस बात की सूचना साक्षी की बहन ने अरेर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर दल बल के साथ पहुंचे अरेर थानाध्यक्ष और पुलिस वालों ने पीड़ित लड़की और उसके परिजनों के साथ की जा रही बदसलूकी से आरोपियों को रोका, तो आरोपी पक्ष के लोग थानाध्यक्ष और पुलिस वालों के साथ भी गाली गलौज और बदसलूकी करते हुए मारपीट करने लगे। इस क्रम में आरोपित पक्ष के लोगों ने थानाध्यक्ष और पुलिस कर्मियों को अलग अलग कमरे में बंद करके घंटों तक बंधक बनाए रखा और थानाध्यक्ष का मोबाइल भी छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस वाहन पर भी हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर मैंने लड़की से पूछताछ की कि कैसे हुआ। उसने बोला कि मेरी बहन जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही है वो कल कलवाही से आ रही थी, और कलवाही से मतलब जो अभियुक्तगण है उसकी भी एक बेटी है, विनती कुमारी प्राथमिकी अभियुक्त है, वो भी उसी ऑटो से रोज साथ में ही आया जाया करती थी। तो एक लड़की जो ऑटो में थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी हुआ था और सर में दर्द था। तो वो लड़की बोली कि थोड़ा शोर कम मचाओ, मेरे सर में दर्द है। इसी क्रम में सारे बच्चों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद ये लोग घर आए और घर आने के बाद अपने अपनी फैमिली को बताए। फिर अगले दिन वो लोग साथ में एग्जाम देने गए, तो जो दूसरे पक्ष की लड़की थी उसके भाई लोग रास्ते में कलवाही से लौटते समय जब ये एग्जाम देकर लौट रही थी तो उस लड़की के साथ बदतमीजी शुरू किया। फिर उसका ऑटो रोकने की कोशिश किया। इसी बात को लेकर 2-3 दिन से इन लोगों में चल रहा था। उसके बाद कल शाम को मैं संध्या गस्ती में निकली हुई थी, अचानक से मुझे रोजी कुमारी के नाम की लड़की का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरे घर में घुस के बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरी माँ और बहन को मार रहे हैं, मुझे भी मार रहे हैं। तो मैं ये घटना का सत्यापन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची और मैंने दोनों पक्षों का बात सुना, लेकिन पहला पक्ष का बात सुनते ही और फिर दूसरे पक्ष को मौका दिया मैंने, तो वो लोग बात नहीं किए और बोले कि आप लोग क्यों आए हैं। मतलब आप जब वहाँ पे पहुंची तो आपको ये कहा गया कि आप क्यों आए हैं? हाँ, क्यों आए हैं, किसके परमिशन से आए हैं, क्यों आए हैं आप। और उसके बाद जब लड़कियों से पूछा गया तो हमने बोला कि ठीक है, लड़के में झगड़ा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों ने घर में घुस के क्यों मारपीट की। तो वो सारे लोग उग्र हो गए। फिर जो लड़के उग्र थे उनमें से मैंने एक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। इसी बात पे वो और मैं गाड़ी बैठाई उसको। इसी बात पे पूरी 100 से ज़्यादा लोग। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाला। इस संबंध में करीब 40 महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ पुलिस बलों पर हमला करने, बंधक बनाने, गाली गलौज और बदसलूकी करने, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। 3 लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मधुबनी से हिरेन पासवान की रिपोर्ट।